लेकिन जब ये आते हैं ना तो मुझे इनके लिए सारा कुछ करना पड़ता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ईमान अपने बाबा को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और वो देखे गाइस रोटी कैसे फूल रही है। मैं इतनी दूर जा नहीं सकती। तो हम लोग आ गए हैं छत पे और इतनी तेज़ धूप है। एवरीवन, दिस इज़ मी मारिया एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज धूप बहुत ही ज़बरदस्त निकली है। दिखाऊँ मैं आपको ज़रा खिड़की से। ये देखिएगा, अभी तो मैं आपको खिड़की से दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं छत पे क्योंकि मैं नहाने लगी। अम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि चलो चलो नहाओ ताकि तुम्हें कोई होश फिरे, फिर तुम्हारी तबीयत सही हो। तो मैं एग्री हो गई, मैंने कहा ठीक है। और आपको पता है मैं अभी नहीं उठी, मैं सुबह से उठी और अम्मी की तरफ आती ना मेरी रूटीन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और ईमानी की भी रूटीन चेंज होगी। माशाल्लाह वो सारी रात स्कूल से सोई थी और सुबह वो 10 बजे की उठी है और 11 बजे मैं भी उठ गई थी। और बस हमने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया और जब भी अम्मी की तरफ आती है तो अम्मी ज़बरदस्ती पराठे खिला देती हैं। और माशाल्लाह आज तो मैंने नाश्ता भी बहुत अच्छे से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी मैं शावर लेने लगी। उसके बाद आज मैंने और अम्मी ने डिसाइड किया कि हम छत पे जाएंगे क्योंकि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना धूप मैंने बिल्कुल नहीं सेकी है, ना हम कहीं बाहर गए हैं। आपको पता है ब्लॉग भी घर पे ही बनते रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ आई हूँ तो अब फ़ायदा उठाती हूँ, थोड़ा धूप भी सेक लेती हूँ और बाकी के व्लॉग सब भी आपके साथ बनते ही रहेंगे। चले अब मैं शावर ले लूँ, फिर यहाँ से मिलती हूँ। लेट्स गो। तो फाइनली मैंने शावर भी ले लिया और काफ़ी ना तबीयत मेरी सेट भी लग रही है, शुक्र अल्लाह का। अभी हम जा रहे हैं छत पे धूप सेकने के लिए क्योंकि मुझे ठंड लग रही है और हमने छत पे जाके ईमान के नेल्स भी काटने जो कि काफ़ी दिन से नहीं काटे। तो चलें छत पे पहुँचते फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। तो हम लोग आ गए छत पे और इतनी तेज़ धूप है, पता नहीं कितने टाइम बाद इतनी तेज़ धूप देखी है क्योंकि हमारे घर में तो धूप आती नहीं है, नीचे घर है आपको पता है। और ऊपर आके ईमान सो गई, इसके नेल्स काटने थे इसलिए इसको सुलाना ज़रूरी था। और यहाँ पे अम्मी मेरी दवाइयाँ रेडी कर रही हैं दवाइयाँ नहीं साशे बना रही हैं पानी में। ये देखो और मैं आपको ज़रा छत भी दिखाऊंगी। ये देखें कपड़े शपड़े, तेज़ धूप है और हम मैट्रेस लेके आए हुए हैं। देख लें मैट्रेस पे, बस मेरा तो दिल कर रहा है बस मैं सो जाऊँ, बड़ा सुकून आ रहा है। चलो जी, तो ईमान के नेल तो काट दिए हमने, बड़ी मुश्किल इस लड़की ने कटवाए हैं बहुत छोटे छोटे पैर। और यहाँ पे मेरा बेटा निंदिया कर रहा है और हम अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, नेल काट। अब इसके हाथों के नेल रह गए, ये भी काट लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। छत पे आने का एक फ़ायदा तो हो गया, मेरे बाल बहुत ही अच्छे तरीके से सूख गए हैं। और एक बात मेरे और फारिया कह रही है, मेरे और ईमान में बहुत कॉमन है कि हमें ना सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं है, उसको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। वो इस टाइम ना नेल्स वगैरह कटवा के स्कूल से अम्मी के साथ सो गई है क्योंकि हम मैट्रेस ऊपर ही ले आए थे। और अभी मैंने सोचा व्लॉग का क्लिप बना लेती हूँ, कोई बात नहीं जैसे तैसे करके, धूप तो है ही लेकिन आपके लिए व्लॉग बनाना भी तो ज़रूरी है ना ताकि आप लोग हमें भूल ना जाए। बिकॉज एज सून एज पॉसिबल हमने पहुँचना 50K तक आप लोगों की सपोर्ट के साथ। चले अब मैं भी थोड़ी धूप से सेक लो, अम्मी से बातें कर लो, फिर आपसे मिलती हूँ। लेट्स गो। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही ईमान के बाबा को मिस करती हूँ, लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि ईमान भी अपने बाबा को बहुत मिस करती है क्योंकि ईमान को आदत है अपने बाबा के साथ हक करके सोने की। तो वो सुबह सुबह बड़ा ही तंग कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप बनाऊँ आपको दिखाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो मैं बहुत नींद में और रहने देती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ईमान अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और ईमान के बाबा ने कहा था मैं आऊँगा लेकिन वो अभी तक नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो यू नो ऑफ कोर्स कैमरा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो ही जाएगा। माशाल्लाह मेरे बेटे ने निंदिया पूरी कर ली। सूरज की रोशनी नहीं अच्छी लग रही मेरे बेटे को? यू डोंट लाइक सनलाइट? कोई बात नहीं, आदत डालनी चाहिए मेरे बेटे को, आगे तो गर्मियाँ आ रही हैं। ईमान इतना गोलू बेटा, इतना छोना बेटा। अच्छा ईमान सरगोशी में है, ठीक है। वो अब ना हंसेगी ना कोई रिएक्ट करेगी क्योंकि अभी वो नींद में ही है। तो गाइस मैं आई हूँ नीचे से रलाई वगैरह बनाने के लिए। ठीक है गाइस, अब मैं आ गई नीचे, अब मैं ऐसे बना लूँ फिर वापस ऊपर चलेंगे, फिर आपसे करते हैं अगली बार। लेट्स गो। चाय तो मेरी रेडी हो गई, अब मैं दोबारा छत पे आ गई चाय बनाकर। 3 कप किसके आप ये सोच रहे होंगे, तो अम्मी अब्बू की और ये मेरी चाय है तीसरी। चलें जी अब बैठते हैं, चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि मेरे बेटे को ना धूप पसंद नहीं आ रही है और बेटे की मामा को तो वैसे नहीं पसंद, आंखें नहीं खुलती हैं धूप में, इस वजह से हम नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए एक लड़की खड़ी है। चले तो नीचे चलते हैं, ईमान को सुलाते हैं और खुद भी रेस्ट करती हूँ मैं। लेट्स गो। नीचे आके मैंने थोड़ा बहुत काम शाम किया ईमान का और ईमान के बाबा भी आ गए हैं। अब इनसे पूछते हैं इनको हमारी याद आ भी रही है घर पे या नहीं।
या आप बहुत खुश हैं? नहीं नहीं, घर तो काफी ऐसे सोना सोना, मतलब जग सोना सोना लागे छन से जो टूट। अच्छा, बस यही है कि घर वाली जब घर ना हो तो फिर घर कहाँ वो होता है, मतलब निज़ाम सारा धर्म फरम हुआ हुआ। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। चले जी गाइस, इनकी सुबह तो अभी हुई है, मेरी सुबह तो आपको पता सुबह से हो गई हुई है। मैं इनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बना लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। नाश्ता मैंने इनके लिए बना दिया फटाफट, अंडा ब्रेड। वैसे मैं यहाँ आके कोई भी काम नहीं करती, इवन खुद पानी भी नहीं अपने लिए लाती हूँ, लेकिन जब ये आते हैं ना तो मुझे इनके लिए सारा कुछ करना पड़ता है। ये देखें ज़रा, मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया, सही बने, मैंने मिर्ची कम डाली और अपने लिए भी चाय बना ली ज़रा सी। सही है, ओके, बस डन डन डन। और गाइस ये है मेरी आधी रोटी जो बच गई थी, अभी ये मैं खाने लगी हूँ। ओके जी। अच्छा तो गाइस नाश्ता नुश्ता मेरे हस्बैंड ने कर लिया था, यानी कि ईमान के बाबा ने। ईमान भी अब सो गई और ये भी अपना कुछ ऑनलाइन काम शाम कर रहे हैं। किचन में खाना भी बन गया। अम्मी की तरफ आने का एक फ़ायदा ये होता है कि रूटीन बड़ी अच्छी सेट हो जाती है, घर में होश ही नहीं होती कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, खासतौर अपना बता रही हूँ ईमान की वजह से। और अब उन्होंने देखे अभी शाम के 7 ही बजे और यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया, किचन में रोटियाँ बन रही हैं। अब हम चलते हैं किचन में, मैं आपको दिखाऊँ रोटियाँ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बन रही हैं। फूल नहीं रही, अब मैं कैमरा लेके आई हूँ। वाह क्या रोटी फूल रही है। कितनी रह गई हैं? अभी गाइस 2 रोटियाँ बनी हैं, साथ साथ मैं सबको देती हूँ। देखे ना, थोड़ा बहुत काम भी करते रहना चाहिए ताकि थोड़ा ना बंदा एक्टिव रहता है। जब लेट जाओ ना, तेनू कहना हाथ सारे मजाक हो रहे थे। हाँ, जब मैं लेट जाती हूँ ना फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब लगती है, इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प करते रहना चाहिए। अभी मैं सबको खाना चाहिए, मैंने बताया नहीं क्या बना है, उठाना ज़रा। देखो क्या बना है, चपनियाँ और चिकन है। देखिए ज़रा किस किस को चपनियाँ और टींडे, चपनियाँ टींडे कहते, चपनियाँ और चिकन पसंद है बताना भाई। हमें तो बहुत पसंद है। आप खाना शाना खा लेते हैं, उसके बाद करती हूँ मैं आपसे अगली पार्ट। लेट्स 3 2 1 गो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, इतने सुलझे उठ के बैठ जाए, रोटी लाने लगी हूँ। चले ओके गाइस, अब खाना शाना खा। अब बारी आती है इनको खाना देने की। ये देखें कैसा साला लग रहा है। वाह वाह वाह, बोले क्या फूल गई रोटी? वो देखे गाइस रोटी कैसे फूल रही है। मैं इतनी दूर जा नहीं सकती, मैंने कैमरा जूम कर लिया। मेरी है ना भूख लगी है सर। भूख तो मुझे भी लगी हुई है, शुक्र अल्लाह का अब लगनी शुरू हो गई है। चलिए अब खाएं पिए ऐश करें। सालन बड़ा टेस्टी बना। पता है ये ना टींडे चपनियाँ नहीं खाते होते थे, मैंने एक दिन बनाई थी, इनको बड़ी पसंद आई, उसके बाद ही खाने लग गया। माशाल्लाह फूली रोटी भी आ गई है। मैंने दूर से क्लिप बना लिया था। चलो ठीक है, खाना शाना खा पी लें उसके बाद। गाइस खाना शाना हमने खा लिया था। फाइनली टाइम आ चुका है चाय का। सुबह से इतनी दफ़ा पी ली लेकिन क्लिप नहीं बनाया। मैंने सोचा अब आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत चाय बनती है, क्योंकि सबको ही बहुत पसंद है मेरी तरह। और बस इसके बाद क्या करना, क्योंकि सुबह से उठी हूँ मैं तो बस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कब से मूवी भी देख रहे थे, अब तो मूवी भी ख़त्म होने वाली है। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अब ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।